रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कुछ खास मसलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार संवेदनशील और पारदर्शिता पसंद करती है। अलग अलग देशों के 250 उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया है। अदानी ग्रुप ने 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। करीब 15,000 एकड़ भूमि का अलॉटमेंट दिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इन मसलों का जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी है कि 1 लाख एकड़ लैंड बैंक हमारे पास मौजूद है। निवेश को बहुत पारदर्शी और सरल किया गया है। अलग अलग क्षेत्रों में सुधार के लिए भूमि पूजन और लोकार्पण, इसके साथ ही नीमच में 34,000 करोड़ की सीमेंट प्लांट का भूमि पूजन। बड़ी संख्या में निवेशक उज्जैन पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के ये बयान सामने आए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में। सीएम मोहन यादव ने कहा है और इसके साथ खास ये है कि उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार संवेदनशील और पारदर्शिता पसंद करती है। इसके साथ ही अलग अलग देशों के आप समझ सकते हैं 250 उद्योगपतियों ने इसमें हिस्सा लिया है, जिसमें खास यह है कि अदानी ग्रुप ने 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और इसकी जानकारी भी सीएम मोहन यादव ने दी है। करीब 15,000 एकड़ भूमि का अलॉटमेंट किया गया है। 1 लाख एकड़ लैंड हमारे पास मौजूद है। सीएम ने यह भी कहा है तो अभी आगे भी बेहतर विकल्प है हमारे पास। सहयोगी अमृतांशी जोशी हमारे साथ जुड़ी। अमृतांशी, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में क्या कुछ रहा खास, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए 2 दिवसीय इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का समापन हो चुका है और बेहद ही खास ये कॉन्क्लेव रहा है। मध्य प्रदेश को निवेश की राह के साथ किस तरह विकास दिया जाए, इसको लेकर इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जो है वो बातचीत की गई। ये अपने आप में मध्य प्रदेश में ऐसा पहला कॉन्सेप्ट है जहाँ पर क्षेत्रीय स्तर पर विकास की बात कहकर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है और इंडस्ट्रीज को अलग अलग क्षेत्रों के लिए आवंटित और आमंत्रित किया गया था। यहाँ पर खास तौर पर बात की जाए तो इंदौर, उज्जैन समेत कई अगर बात की जाए जिलों के यहाँ पर विकास की बात कही गई है। खास तौर से जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट इस पूरे इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का रहा वो अदानी ग्रुप का रहा, जिसमें अडानी ग्रुप ने 75,000 करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आने वाले समय में कहा है। जिसमें सबसे खास बात यह है कि 5,000 करोड़ से महाकाल एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जो कि भोपाल, इंदौर और उज्जैन को एक साथ जोड़ेगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट जो किया है, जो कि जानकारी आ रही है कि इंटेंशन टू इन्वेस्टमेंट करीब 1 लाख करोड़ का मध्य प्रदेश में रहा है। अलग अलग कंपनीज ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। इसके साथ ही साथ जो 64 यूनिट्स है उसका यहाँ पर जो है भूमि पूजन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरह से इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हुआ है, करीब 26,000 लोगों को पूरे प्रदेश भर में रोजगार मिलेगा और 17,000 लोगों को इंदौर और उज्जैन के जो रीजन है उसमें यहाँ पर जो है पूरी तरीके से रोजगार मिलता हुआ नजर आएगा, जो कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इसके साथ ही साथ कई भूमि पूजन यहाँ पर हुए हैं, कई लोकार्पण भी हुए हैं। लेकिन इसके साथ अगर बात करें तो 600 जो है अगर बात करें 600 हम एक तरीके से कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो भूमि आवंटित यहाँ पर की गई है इन्वेस्टर्स को। इसके साथ ही साथ जो है 1 लाख हेक्टेयर की भूमि बैंक यहाँ पर सरकार के पास मौजूद है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से। तो देखिए, ना तो सरकार के पास भूमि की कमी है और जिस तरह से जो इन्वेस्टर्स ने तारीफ भी मध्य प्रदेश में की है कि आसानी से बिजली पानी उपलब्ध है, लेबर्स आसानी से उपलब्ध हैं, सभी एक तरीके से बात की जाए तो जितनी भी लॉजिस्टिकली भी हेल्प हो सकती है वो मध्य प्रदेश में आसानी से हो जाती है। इसी कारण इन्वेस्टर्स शायद मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा आने के लिए उत्साहित रहे हैं और यही कारण रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में निवेश मध्य प्रदेश में आया है। और ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव देखिए यहाँ पर थमने वाले नहीं है। जबलपुर में, महाकौशल में क्षेत्रीय यहाँ पर कॉन्क्लेव होने वाला है। इसके अलावा बात की जाए तो रीवा, सतना के जो है लिए भी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा और इसी तरह से क्षेत्रीय विकास को देखते हुए इस तरह के कॉन्क्लेव्स आयोजित होंगे, जिससे कि क्षेत्रीय जो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि रोजगार भी लोगों को मिल सके और बढ़ावा देने के साथ साथ यहाँ पर काम भी आसान हो। जी बिल्कुल अमृतांशी, इसके साथ जरा ऐसी भाषा में समझेंगे जैसे आम लोग इसे समझ पाएं कि आने वाले वक्त में उन्हें क्या कुछ मिलेगा, क्योंकि बड़ी बात यहां पर यह है कि करीब 15,000 एकड़ भूमि का अलॉटमेंट किया गया है और सीएम ने कहा है कि 1 लाख एकड़ लैंड हमारे पास मौजूद है। तो आगे भी अपार संभावनाएं हैं। अगर इन्वेस्टर आते हैं तो उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, सरकार भी मदद कर रही है। आम लोगों को इस 2 दिवसीय इस समिट के बाद अब क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है?
देखिए, सबसे खास बात यह है इन्वेस्टर्स के लिए सबसे पहला तो कि जो आसान नीतियां मध्य प्रदेश की हैं, इसमें आसानी से इन्वेस्टर्स को यहाँ पर अपने उद्योग स्थापित करने के लिए जगह मिल रही है। और सबसे खास ये भी हो जाता है कि इससे क्लस्टर्स और अलग अलग फैक्ट्रीज भी स्थापित होती हैं। अब देखिए, आम लोगों को फायदा ये है जब इतनी बड़ी कंपनीज, इतने बड़े क्लस्टर्स और उद्योग मध्य प्रदेश में स्थापित होंगे, उनके क्षेत्र में स्थापित होंगे, जो भी लोग बेरोजगार होंगे सबसे पहले तो उनको रोजगार के साधन मिलेंगे। इस इन्वेस्टर समिट के जरिए करीब 26,000 से भी ज्यादा रोजगार की संभावनाएं मध्य प्रदेश में खुली हैं। और ये सिर्फ एक क्षेत्र की बात की जा रही है। अभी सिर्फ उज्जैन क्षेत्र में ये कॉन्क्लेव हुआ है। जब आप सोचिए कि जब ये आगे जबलपुर क्षेत्र में, महाकौशल में होगा, रीवा संभाग में होगा, तो कितनी और ज्यादा संभावनाएं खुलेंगी, रोजगार के साधन खुले हैं। अलग अलग जो विस्तार कंपनीज का होता है, उद्योगों का होता है, वो यहाँ पर आम आदमियों को देखने को मिलेगा। और इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के साथ साथ जो 40 दिवसीय विक्रमोत्सव, 9 दिवसीय विक्रमोत्सव की शुरुआत हुई है, और जो 40 दिन का विक्रमादित्य व्यापार मेला है उसकी भी शुरुआत हुई है। तो आम आदमी यहाँ पर ग्वालियर मेले के तर्ज पर भारी, हम एक तरीके से कह सकते हैं कि फायदे के साथ यहाँ पर व्यापार मेले में पहुंच सकते हैं। और यहाँ से जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएंगी तो देखिए क्षेत्र की भी वैल्यू बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है जिस तरीके से आम आदमी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिस तरह उनको फायदे पहुंच सकते हैं वो भी काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। और जिस तरह से क्षेत्र का विकास होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ की जनता भी विकसित होगी, और इसी कारण इसलिए क्षेत्रीय विकास पर इस बार ध्यान निश्चित दिया जा तौर रहा है। पर। और ये कार्यक्रम कल की दिशा में एक बेहतर कार्यक्रम है, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांश इन तमाम जानकारियों के लिए।